नमस्कार। मैं एसके कश्यप और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। फिलहाल मैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हूं और मैं आपको रूबरू कराता हूं, मिलवाता हूं किसान श्री से संबोधित और आत्मा के अध्यक्ष, साथ ही जिला के जन सुराज के सभापति अजय देव जी से। और जानना चाहूंगा आज जो एनडीए ने बिहार में बंदी का आह्वान किया है, इस संदर्भ में श्रीमान हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार बंद है एनडीए के द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पर आप दो शब्द बताएं। पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मेरे विचार को सुनने के लिए अपना समय दिया। अब रह गई बात एनडीए के द्वारा बंदी। मेरा सवाल है एनडीए वालों से कि बंदी किस बात का? माता तो सबकी होती हैं। अगर किसी ने माता का संबोधन गलत किया तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब लोग अपने माता का निरादर करते हैं, जबकि उत्पत्ति माता से ही होता है। ये रही एक पक्ष। लेकिन अब इसके पहले इलेक्शन का समय आया है। इलेक्शन के समय में इन लोगों ने कोई मुद्दा इन लोग के पास नहीं है। इन लोगों ने माँ का मुद्दा उठा दिया, जो कि गलत है। यानी मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि माँ के शब्द यानी माँ पर राजनीति करना। माँ पर, इससे ज्यादा गलत राजनीति क्या होगा कि माँ को भी राजनीति में डाल दिया गया, जिससे जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है, जो माँ देवी देवताओं से भी ऊपर होती हैं, उनको भी लोगों ने राजनीति में ला दिया। ये एनडीए की सरासर विफलता है। कारण कि इन लोग के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन समय पर अभी आ रहा है, इन लोगों ने यही मुद्दा बनाया है। इन लोग के पास विकास का मुद्दा कहीं नहीं दिखता है और न ही उसके लिए कोई इनके पास प्रोग्राम है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कहा गया है। हमारा यह सनातन का शब्द है और यह शब्द जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से करके दिखाया है। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसका असर क्या पड़ रहा है समाज पर, हमारे देश पर, हमारे बिहार वासियों पर। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हमारा राज्य देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सारे लोग किसी न किसी माता से उत्पन्न हुए हैं। जी जी। तो इसको अलग अलग ढंग से क्यों दिखा जा रहा है? माता तो सबकी एक समान होती है। और अभी आपने एक श्लोक बोला, उसके ऊपर अगर ध्यान, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मणिपुर और इम्फाल में जी, वहां पर औरतों को नंगा करके दौड़ाया गया, उनके साथ रेप भी किया गया। तो क्या उस समय वो माँ और बहन नहीं थी? उस समय किसी दल ने कोई बंदी का आह्वान नहीं किया और न ही उस पर किसी ने एक्शन लिया। और आज मोदी जी की माँ के लिए एनडीए सरकार बंदी करा रही है, जो कि ये उचित है। अगर ये उचित है तो मुझे एनडीए से सवाल है कि क्या सरकार एनडीए की है कि नहीं है? भारत सरकार किसकी है? उस पर लोगों ने क्या किया? क्या वो माँ बहन जो किसी की माँ थी कि नहीं थी, किसी की बहन थी कि नहीं थी, किसी की पत्नी थी कि नहीं थी? और उस पर हमें सवाल है, हमारा जन सुराज का सवाल है कि आप इस पे कोई प्रकाश डालें और हम लोग को जानकारी देने का कष्ट करें, जनता को जानकारी देने का भी कष्ट करें। सर, जिसकी सरकार हो केंद्र में, राज्य में, और उसी के द्वारा किसी शब्द को लेकर के या राजनीति को लेकर के बंद करना, बंद का आह्वान करना, कहां तक सही है सर? ये तो चूंकि बिहार में अब इलेक्शन का समय है, 2025 में अक्टूबर में इलेक्शन है, होना है अक्टूबर नवंबर में। उसको लेकर इन लोगों ने एक मुद्दा बनाकर किया है कि ताकि गुंडागर्दी से इनके जनता डर जाए और इनको वोट दे। यहाँ कोई सुधार की बात नहीं है। यहाँ पर लोगों ने अपना अस्तित्व खो दिया है। सरकार में रह के लोग गुंडागर्दी के ऊपर उतर गए हैं।
यानी मूल रूप से यह समझा जाए तो यह बिहार के लिए एनडीए का बंदी न करके इसको एक चुनावी राजनीति के तौर पर देखना जो है कि बिल्कुल लाजिमी होगा। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। ये राजनीति सिर्फ माँ का मुद्दा बनाकर किया जा रहा है कि ताकि वोट मैक्सिमम इन लोगों को मिल जाए।